ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार कैसे किया। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन चंचुला आनंद में मग्न होकर माता पार्वती के समीप जाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। स्तुति सुनकर माता उसके आँखों में आंसू आ गए। यह देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और चंचुला से कहने लगी, बोलो चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो। चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त है और पाप में ही डूबे रहते थे। माता पार्वती बोली, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अवशेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में जी रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। यह बात सुनकर चंचुला को बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपने मन को किसी तरह स्थिर करके करुणा से माँ से बोलने लगी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मैं मेरे पति की उत्तम गति प्राप्त हो सके। माता पार्वती ने कहा, अगर तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर माता की यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। चंचुला की बार बार प्रार्थना करने पर माता ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्ब्रो को बुलाकर कहा, तुम्ब्रो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों में द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र में हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता, वह रोज वैश्यों के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि बनकर जी रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय
सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। माँ का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला के साथ विमान में पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने एक विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी थोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुमरो ने बिंदुक नामक पिशाच को पासों से बांध दिया। उसके पश्चात तुमरो ने शिव पुराण की कथा बाँचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुमरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। इससे उसने पहले विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। शिव पुराण की यह कथा सुनकर सभी लोग प्रसन्नता हुए और बिंदुक को उस योनि से मुक्ति मिल गई। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौरवर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देवधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं ही भगवान शिव के गुणगान करने लगा। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका योगदान यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चला गया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला व तुमरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व माता पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना दिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी पार्वती के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो दोस्तों, इस तरह बिंदुक को पिशाच योनि से मुक्ति मिली। आपको भी उम्मीद करता हूँ आपको भी यह कहानी सुनकर आनंद आया होगा। आप भी भगवान शंकर के चरणों में यूं ही समर्पित रहे। हर हर महादेव।